फ्रेंड्स, मेरा नाम विनोद कैनी है और ये मैं वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ वो है पावर सप्लाई के बारे में। और उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। बेसिकली मैं एक ट्रेनर हूँ जो कि एलसीडी एलईडी टीवी में जो आना चाहते हैं, जो कि सीआरटी टीवी का काम कर रहे थे, उन्हें अगर जो कोई तकलीफ़ है और उन्हें जो अपडेट होना है तो वो मेरे पास आते हैं अपडेट होने के लिए और मैं उन्हें अपडेट करता हूँ फ्रॉम CRT टीवी टू LCD टीवी। ठीक है। सो वीडियो में मेरा टोटल फोकस रहेगा ये पावर सप्लाई के ऊपर, जो कि LCD LED टीवी का पावर सप्लाई है LG का, जिसमें जो LEDs है उसको ड्राइव करने के लिए DC सप्लाईज भी बनी है। और जो पूरा वीडियो है, पूरा का पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इनपुट से लेके आउटपुट तक हर वो चीज़ मैं आपको रास्ते में जो आ रही है वो रास्ते के हिसाब से समझाता जाऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और होप सो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। सबसे पहले जब भी आप इनपुट देते हैं 230 वोल्ट, ठीक है, ये रेक्टिफाई होता है और रेक्टिफाई करने के लिए इसमें जो फर्स्ट स्टैंड बाई सप्लाई है वो रेक्टिफाई होती है। बाद में रिले के थ्रू दूसरी सप्लाई जो कि 24 वोल्ट बनने के लिए वो रेक्टिफाई होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमें चेक करना है कि इसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेज ऑफ सप्लाई कहाँ से आ रही है। दैट मीन्स 5 वोल्ट जो बन रहा है, हमारा 5 वोल्ट बनाने वाली सप्लाई कहाँ से आ रही है। सो हम चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास ये एक मेन फिल्टर है जो कि 5 वोल्ट के लिए है। ये 4.7 MFD 450 वोल्ट का फिल्टर है जो कि 5 वोल्ट का जो SMPS है उसको 300 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है। वो किस तरह से आ रही है वो पूरा सर्किट मैं आपको ट्रेस करके बता रहा हूँ। सबसे पहले जो बेसिक सप्लाई है जो यहाँ तक पहुँच रही है वो कुछ डायोड्स के थ्रू पहुँच रही है। सो वो डायोड ट्रेस कर लेते हैं। सबसे पहले किस तरह से आ रही है ये पूरी सप्लाई। सो हम चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट 5 वोल्ट के लिए जो 300 वोल्ट आ रहे हैं वो किस तरह से बन रहे हैं। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए, इसके लिए मैं ये पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सो अभी मान लीजिए कि मेरी फर्स्ट सप्लाई है, जैसे कि आप अगर जो नॉर्मली लोग देखते हैं इस पर, ठीक है, ये मेन फिल्टर है 300 वोल्ट का। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है 5 वोल्ट किस तरह से पहुंच रहा है वो मैं आपके सामने पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले जो सप्लाई है वो 5 वोल्ट बनेगी इस SMPS से बनकर और रेगुलेट होकर, और 3.5 वोल्ट जो आउट होंगे इस पॉइंट पर वो इस SMPS की मदद से होगा। और ये SMPS किस तरह से काम करता है वो हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसको 300 वोल्ट चाहिए, जो कि हम पहले ये DC रेंज में है, हम 300 वोल्ट चेक कर लेते हैं। सो 300 वोल्ट चेक इस तरह से हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि आप मीटर को थोड़ा जूम इन कीजिए। ओके, सो 309.5 वोल्ट DC आ रहा है इधर। सो ये वोल्टेज जो पहुँचने का रास्ता है वो मैं आपको बता दूँ किस तरह से पहुँच रहा है। यहाँ पर एक फ्यूज़ है, ठीक है, ये फ्यूज़ की दूसरी जो एंड है वो इनपुट साइड है और ये आउटपुट ऑफ फ्यूज़ है। और ये जो वोल्टेज पहुंच रहे हैं ये इस डायोड के थ्रू, ये कितने डायोड लगे हैं इसमें, 1 2 3 4 डायोड की मदद से यहाँ आपको 300 वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है। सो ये 4 डायोड से आपको 300 वोल्ट जो SMPS जो फर्स्ट 3.5 बनाने वाला जो है उसको सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। सो काफ़ी कंफ्यूजिंग ये होता है लोगों के लिए कि अभी मान लीजिए कि मैं नॉर्मली वोल्टेज कहाँ चेक करूँगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ 5.7 वोल्ट आ रहे हैं। सो 300 वोल्ट कहाँ बने और किस तरह से ये 3.5 वोल्ट आए, वही सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग एरिया रहता है लोगों के लिए इस बोर्ड में, जिसमें ब्रिज रेक्टिफायर से DC सप्लाई नहीं बनी है। इसमें 4 डायोड से बना हुआ है जो कि AC वोल्टेज पहले हम चेक कर लेते हैं। AC वोल्टेजेस कहाँ से आए ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर 230 वोल्ट AC है, ठीक है, और ये 230 वोल्ट AC में से जो एक पॉइंट है जो कि नेगेटिव पॉइंट है वो तो कॉमन रहेगा इसमें, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है।
और दूसरा पॉइंट जो है एसी का, वहाँ से डीसी बनने के लिए ये फर्स्ट डायोड, आप इसको जूम इन कीजिए, D501, बाद में TH505 की मदद से D502 पे जाएगा, D502 से D503 पर और D504 पर आने के बाद यहाँ पर ये फिल्टर वोल्टेज जो है वो पहुँचेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है ये 300 वोल्ट, माफ़ कीजिएगा, सॉरी रेंज चेंज, यहाँ पर जो मुझे डीसी मिल रहा है वो है 310 वोल्ट। और ये प्योर डीसी नहीं होने की वजह से हम ये दो फिल्टर्स यूज़ करके इसको प्योर डीसी बनाएंगे। यहाँ पर एक फ़िल्टर है और दूसरा फ़िल्टर इधर है जो एसी रिपल्स फैक्टर को इसमें से हटाएगा, और इसके थ्रू ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 309 वोल्ट एसएमपीएस के थ्रू इस आईसी की फर्स्ट पिन पे पहुँच गया, जो कि ड्रेन पिन है। जो 3.5 वोल्ट की बेसिक सप्लाई बनाने वाला जो मॉसफेट है, 8 लेग आईसी जो है, उसमें से जो अंदर मॉसफेट बना हुआ है उसकी ड्रेन पिन है जिस पे 309 वोल्ट पहुंच गए। और आउटपुट में आप चेक कर सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज डीसी 3.5 वोल्ट आपको इस पॉइंट पर मिलेगा। ये आप देख सकते हैं 3.5 वोल्ट। ज़रा आप जूम इन कीजिए 3.5 पे, 1 मिनट, 3.5, ठीक है। तो ये सप्लाई, फर्स्ट सप्लाई इस तरह से बनी। सेकंड सप्लाई जो बनेगी वो बनेगी इस ट्रांसफार्मर की मदद से, जो कि 12 और 24 वोल्ट की रहेगी। वो किस तरह से बनेगी वो भी बता दूं, और बीच में पीएफसी सर्किट पहले कैसे किस तरह से काम करेगी उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से समझा दूं। इसके लिए हम ऑसिलोस्कोप की मदद लेंगे, और आप पहले तो मैं क्या करूंगा कि ऑसिलोस्कोप को प्रॉपर रेंज में रखूंगा, क्योंकि मुझे पीएफसी चेक करना है। तो मैं पीएफसी के लिए जो चेक करने के लिए इसकी जो ग्राउंड क्लिप है वो ग्राउंड ऑफ एसएमपीएस की जो प्राइमरी ग्राउंड है उसको देंगे। सो सबसे पहले आप पावर डिस्कनेक्ट करते हुए इसकी ग्राउंड पॉइंट पे ऑसिलोस्कोप का एक पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है, जो कि इस तरह से लग जाएगा। सबसे पहले हम पीएफसी सर्किट चेक करेंगे, क्योंकि 5 वोल्ट की लाइन हमने समझ ली किस तरह से है। उसके बाद जो मदरबोर्ड से पावर ऑन सिग्नल आता है, उसके बाद पीएफसी सर्किट काम करती है। वो पीएफसी सर्किट किस तरह से काम कर रही है पहले मैं वो समझा देता हूँ आपको, और फिर बाद में डायग्राम की मदद से मैं आपको पूरा विस्तार से समझाऊंगा किस तरह से पीएफसी काम कर रही है। सबसे पहला जो आपको सिग्नल देखना होता है पीएफसी का, ऑसिलोस्कोप को मैंने जो रेंज रखी है वो है 1 माइक्रोसेकेंड और 5 वोल्ट पर डिवीज़न की रेंज पर रखा हुआ है, जो कि जो वोल्टेज होगा एक डिवीज़न का 5 वोल्ट रखा हुआ है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 माइक्रोसेकेंड पर एक डिवीज़न का है। सो मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ इसकी ये वाली सिग्नल। आप ये देख सकते हैं कि देयर इज़ नो वेरिएशन इन दिस वेवफॉर्म्स, ठीक है, कुछ भी नहीं है। एक डीसी लाइन मतलब ज़ीरो लाइन पे पड़ी हुई है, ठीक है। सो हम अब चेक कर लेते हैं कि किस तरह से ये बनेगा सर्किट पूरा, क्योंकि आप सबको मालूम है कि मदरबोर्ड से पावर ऑन सिग्नल आता है, जो कि मदरबोर्ड के इस कनेक्टर की मदद से इसमें ये वाली पिन पे पावर ऑन 3.5 वोल्ट आते हैं। तो पहले हम वोल्टेज की मदद से चेक कर लेते हैं, और इसकी जो पीएफसी का जो सप्लाई है वो भी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पावर ऑन देने से पहले। सो मैं ये ग्राउंड ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, प्राइमरी का ग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ, और इसकी जो सप्लाई है जो कि इधर से बनेगी, आप देख सकते हैं कि ये 0 वोल्ट रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स इसको सप्लाई जो मिलनी चाहिए, जो पीएफसी की जो आईसी है इसमें जो लगी हुई, जो कि FAN 7930B नंबर की है, जिसको सप्लाई 8 नंबर पे जो मिलनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है।
और हम फिर चेक कर लेते हैं कि हमारे 3.5 वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं। सो अब ये भी देख सकते हैं कि 3.5 वोल्ट जो है 3.5 वोल्ट बन रहा है, और इसकी जो सप्लाई पिन है जो कि 0 वोल्ट पे है, मतलब 8 नंबर जो है पीएफसी का, जो कि प्राइमरी को मैंने ग्राउंड लेके चेक किया है 8 नंबर की पिन पीएफसी की आईसी को। सो ये 0 वोल्ट बता रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये पावर ऑन वोल्टेज कितने वोल्टेज पे है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 0 वोल्ट पे है पावर ऑन वोल्टेज, ठीक है। सो अब चेक कर लेते हैं कि पावर ऑन देने के बाद क्या चेंजेस आएंगे इस बोर्ड में। सो मैं एक जंपर का यूज़ करूँगा इसके लिए, जो कि पावर ऑन पॉइंट से थ्री 3.5 पे कनेक्ट होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि इसके बाजू में 24 वोल्ट है, कहीं आपने ये दो ट्रैक आपस में शॉर्ट ना हो जाए। तो उसके लिए हम मल्टीमीटर को पोल टेस्ट में चेक कर लेंगे पहले कि ये दो पॉइंट आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि ये दोनों अलग है, और ये मैंने 3.5 वोल्ट पावर ऑन के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं डीसी सप्लाई पहले चेक करूँगा। अब ये देख लीजिए कि ये जो पावर ऑन पॉइंट है उस पर डिस्प्ले में कितना वोल्ट बता रहा है। सो आप देख सकते हैं 3.5 है। अब मैं प्राइमरी का जो ग्राउंड वो उसको यूज़ करते हुए इसकी जो सप्लाई है वो चेक करूँगा पीएफसी की। आप देख सकते हैं कि 13.5 वोल्ट ये रीड कर रहा है। दैट मीन्स ये पीएफसी की जो 8 नंबर की पिन है उसके ऊपर 13 वोल्ट आ गए। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसकी जो आउटपुट है 7 नंबर पिन, उस पर कितने वोल्टेज है। जो 7 नंबर की पिन है ये टोटली 8 पिन की आईसी है, तो 7 नंबर ये रहा। सो मैं वेव फॉर्म की मदद से चेक कर लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ वेव फॉर्म्स बन रहे हैं पीएफसी के। ये ऑन ऑफ है जो मॉसफेट को इतने पीरियड में ऑन ऑफ कर रहे हैं, कितने पीरियड में मेज़र कर लेते हैं। सो आप ये अगर जो प्रॉपर रीडिंग नहीं आ रही तो आप ट्रिगर दे दीजिए। ऑटो में है, हम नॉर्मल ट्रिगर देते हैं इसको, और ट्रिगर लेवल सेट कर लेते हैं। ये मैंने ट्रिगर लेवल सेट कर लिया। अब मैं चेक कर सकता हूँ कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये आउटपुट दे रहा है। अब मैं मेज़र बटन दबाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि 203 किलोहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है इस पे ये स्विचिंग साइकिल चल रही है। अब 286 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 286 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल, 302 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल। आप ये चेक कर सकते हैं कि इसकी जो ऑफ पीरियड और ऑन पीरियड के बीच में कितना है।